आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आराधना के संदर्भ में, आराधना के संबंध में परमेश्वर हमें क्या बात बताना चाहता है, आज क्या संदेश देना चाहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मध्य साप्ताहिक एक सभा है, एक सेवकाई है, और परमेश्वर ने हमें बोझ दिया कि हम आराधना के विषय में बात करें। किसी विशेष शिक्षा या किसी प्रकार का कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन आराधना के विषय में हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में हम मनन करें और अपने जीवनों को हम जांचें, परखें और हम एक सिद्ध आराधक बने। परमेश्वर की आराधना का महत्व हम समझें, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है और उसी से हमारा जीवन बदलता है। जब हम सच्ची आराधना करना सीखते हैं और उसमें हम सिद्ध बनते जाते हैं, तो सब कुछ उसी में पूरा हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। आज लोग बहुत सी बातों में चिंतित हैं, परमेश्वर के लोग भी बहुत सी बातों में चिंतित हैं, पर उस चिंता में कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि मेरी आराधना क्या है, मैं कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, हमारी मंडली कैसे परमेश्वर की आराधना कर रही है। ये कोई विधि या कोई विशेष कार्य तक सीमित नहीं है, ये तो एक जीवन शैली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिछले सप्ताहों में बहुत सी बातों को परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया। पिछले सप्ताह के संदेश में परमेश्वर ने हमें बताया कि आराधना के जो 3 मूल तत्व, यदि हम इन्हें जो है समझने की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण मूल तत्व, उसमें और भी हम जोड़ सकते हैं जैसे जैसे हम और मनन करेंगे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बातें जो है प्रेम, आज्ञाकारिता और तीसरा है बलिदान। जब बलिदान की बात आती है, उसका सरल शब्दों में अर्थ क्या है कि किसी चीज से जो आपकी अपनी है उसे परमेश्वर के लिए अलग कर देना। अंग्रेजी में टू पार्ट अवे विथ समथिंग, टू गिव अप समथिंग फॉर गॉड। तो बलिदान और प्रेम और आज्ञाकारिता, इसके बगैर हम कुछ भी अगर कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे हम मुंह से आराधना कर रहे हैं गीतों के द्वारा या अपने शब्दों में, या हम किसी कार्य के द्वारा कर रहे हैं, पर अगर ये तीनों चीजें, ऐसा नहीं कि इन तीनों में से केवल कोई एक, तीनों के तीनों अगर ये हमारे जीवन में नहीं दिखती हैं परमेश्वर को, प्रेम नहीं दिखता है, आज्ञाकारिता नहीं दिखती है, और तीसरी चीज है बलिदान नहीं दिखता है, तो वो आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। वो परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे खुशी नहीं होती है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम प्रेम भी कर सकते हैं, हम आज्ञा भी मान सकते हैं और हम बलिदान भी कर सकते हैं। ये कब होता है? जब हम उस क्रूस को पहचान जाते हैं, उस क्रूस की शक्ति को पहचान जाते हैं, उस क्रूस की सुंदरता को पहचान जाते हैं। उस क्रूस के द्वारा हम इस संसार से अलग किए जाते हैं, परमेश्वर से जोड़ दिए जाते हैं। आइए हम आज जो मुख्य वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उस पर हम ध्यान करेंगे। यशाया और उसका 61 अध्याय और 8 वचन से मैं पढ़ूंगा 10 वचन तक। आप लोग भी अपने बाइबल से देख सकते हैं। यशाया 61 अध्याय और उसके 8 वचन से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा। ये बात वास्तव में इजराइलियों के लिए या पूर्व काल में यहूदियों के लिए कहा परमेश्वर ने, लेकिन आज हम सब के लिए है। चाहे हम किसी भी जाति, धर्म, मजहब, किसी भी प्रांत के लोग हैं, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल सच्चाई से दूंगा। और
आगे कहता है, और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। परमेश्वर ने पूर्व काल में यहूदियों के साथ, इजराइलियों के साथ सदा की वाचा बांधी, अब हमारे साथ भी सदा की वाचा बांधता है। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि इजरायली जो लोग हैं कुछ स्पेशल लोग हैं इस धरती पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये तो परमेश्वर का तरीका है, उसने एक कुल को चुन लिया। वो जिस पर दया करना चाहे वो दया कर सकता है। ना आप में कुछ स्पेशल बात थी, ना मेरे अंदर कोई स्पेशल बात है। हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर के योग्य नहीं थे। हम तो अयोग्य लोग हैं, अयोग्य। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि यदि कोई सेवक अपने स्वामी के लिए कुछ कार्य करता है तो उसको सिर्फ यही कहना चाहिए कि ये तो मुझ अयोग्य सेवक का काम है, इसमें मैंने कोई खास काम नहीं किया। इट इज द जॉब ऑफ एन अनवर्दी सर्वेंट लाइक मी। आई हैव जस्ट डन व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मैं एक अयोग्य दास हूं। तो ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर के दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं है, सब मनुष्य एक बराबर हैं। और आज समय के साथ साथ परमेश्वर ने स्वयं को, अपने आप को सब पर प्रकट किया अपने पुत्र के द्वारा। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें उस बात को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है, वो पक्षपात नहीं करता। और ये तो बहुत गहरा बहुत ही रहस्य है, भेद है कि क्यों ये सब हुआ। उसके लिए बहुत अलग एक चर्चा परमेश्वर की अगुवाई में हम कर सकते हैं कि क्यों पहले परमेश्वर ने यहूदियों को दर्शन दिया और फिर कैसे कैसे अन्य जातियों की तरफ परमेश्वर ने जो है अपना संदेश पहुंचाया। लेकिन परमेश्वर तो सबका है, उस पर सबका अधिकार है। जो परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर उसके निकट है। ऐसा हम इब्रानियों की मेरे ख्याल से 11 अध्याय में पढ़ सकते हैं, उसके 6 वचन में। परमेश्वर तो हमारे निकट है। और बहुत सी और जगहों पर हम इस वचन को देख सकते हैं। और मैं इसको आगे पढ़ता हूं, यशाया 61 अध्याय और उसके 9 वचन को। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। कितनी सुंदर बात है। उस समय इजरायलियों के लिए थी, आज हम सब के लिए है। लोग हमें पहचान लेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ने आशीष दी है। पतरस कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए चुने गए हो। क्या हम ऐसे परमेश्वर की दिन रात 24 घंटे क्षण क्षण कण कण के द्वारा आराधना न करें? एक निकम्मा व्यक्ति, एक अपराधी, गुनहगार, जिसमें कोई खूबी नहीं है, कुछ चाहे भी तो कर नहीं सकते हम अच्छा। ये हमारी सच्चाई है। ढींग हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ अच्छा कर पाते हैं प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से। तो हमारे पास एक ही काम है, आराधना। हाँ, एक गीत है ना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ऐसे सुंदर गीतों के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु की सेवा करने के द्वारा, प्रभु की महिमा करने के द्वारा, उसके कामों का बखान करने के द्वारा। हाँ, और परमेश्वर के वचनों में जब हम जाते हैं तो हमें परमेश्वर की वाणी सुनाई देती है। और यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके साथ एक वाचा बांधूंगा और वो लोग प्रसिद्ध होंगे। लोगों के बीच में ये जाति प्रसिद्ध होगी। आज आप और मैं, चाहे किसी भी कारण से हम प्रसिद्ध हैं। लोग शायद हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, पर हम प्रसिद्ध हैं। हम एक गांव में, एक शहर में, एक खानदान में अगर एक व्यक्ति मसीह को ग्रहण करता है तो उसकी चर्चा सब जगह होती है। और प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत से लोग उसको सकारात्मक तरीके से भी याद करते हैं, उसको आदर देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति दूसरों से अलग दिखाई देता है, वो आशीष पाया हुआ है। लोग कहते हैं कि इन्हें
क्यों विपत्तियां नहीं घेरती? इनके ऊपर विपत्तियां आती तो हैं, लेकिन टकरा कर वापस चले जाती हैं। ये चिंता में नहीं जीवन बिताते। इनके पास हमारे जैसे धन दौलत नहीं है, पर फिर भी ये कितने आनंदित रहते हैं। इनके चेहरे पर एक एक क्या दिखता है? एक प्रकाश, एक प्रकाश चमकता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेत मेत बड़ी खुशी से अपने चेहरे का नूर हम पर चमकाता है। वो कहता है, हे मुर्दे, हे सोने वाले मुर्दों में से जाग उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम मुर्दों में सोए हुए थे, हम जाग उठे और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हम पर चमकी। वो ज्योति हर समय आपके और मेरे ऊपर चमकती है। लोग उसे देखते हैं, ताज्जुब करते हैं, ये कैसी ज्योति है। और देखेंगे आगे क्या कहता है 10 वचन में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। कितनी सुंदर बात है। कई बार हम जिनके लिए ये वचन कहा गया है, हम मगन नहीं रहते, हम आनंदित नहीं रहते, क्योंकि हम शारीरिक दशा में थोड़ी देर के लिए लुढ़क जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को जैसे ही पढ़ते हैं, परमेश्वर की वाणी जैसी हमें सुनाई देती है, परमेश्वर कहता है, तुझे क्या हो गया है? तेरा आनंद कहां गया? तुझे तो ये कहना चाहिए, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। होऊंगा, दैट मीन्स ये एक एक्टिव क्या कहना चाहिए उसको, कि एक प्रयास है, ये होना है ना। अपने आप नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो हमें रोकेगा, संसार हमें रोकेगा, शैतान हमें रोकेगा। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा जी की आवाज सुनेंगे, पवित्र आत्मा कहेंगे हमसे, आनंदित हो जा। इसलिए पौलुस कहता है, सदा आनंदित रहो। एक तरीके की वो कमांड है, वो आज्ञा है, आनंदित रहना है। मेरा उद्धार हुआ है, मैं आनंदित हूं। और परमेश्वर ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और एक दूल्हे की तरह, एक दुल्हन की तरह मुझे सजाया है। अगर सच में हम इस श्रृंगार को महसूस करते तो हम उसकी आराधना करने में कभी भी झिझकेंगे नहीं, और हमें जो है कोई संकोच नहीं होगा। यदि हम अपने पापों की तरफ ध्यान देंगे, जो जिसके लिए हम क्षमा मांग चुके हैं, जिसके लिए हम पछतावा कर चुके हैं, तो हमें लज्जा होगी। यदि हम पाप करेंगे और पछताएंगे नहीं, मन नहीं फिराएंगे, तो हमें लज्जा होगी। लेकिन यदि हम अपने उद्धार को स्मरण करेंगे, पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा? हमारा श्रृंगार दिखाई देगा। दूल्हे और दुल्हन की तरह हम सजे हुए हैं, उद्धार की चादर हम पर डाली गई है। वो हमारी एक अलग पहचान है, हम आशीष पाए हुए हैं। पौलुस एक जगह कहता है प्रभु के सेवकों के बारे में कि वो लाचार हैं, कई बार निरुपाय होते हैं, कई बार निर्धनता में से निकलते हैं, लेकिन क्या है, फिर भी बहुतों के लिए आशीष का कारण है। ये एक विश्वासी का जो है, ये उसका धन है, ये उसका खजाना है। हाँ, हम किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में हम क्या है? आशीष का कारण है। आइए हम आगे बढ़ेंगे आज के मनन में। यहां पर हम पहले वचन को एक बार फिर से देखते हैं। जब आज हम आराधना के बारे में सीखना चाहते हैं, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। क्या लिखा है कि परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है। आराधना का मतलब क्या है? वो काम करना जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। यहां क्या लिखा है? परमेश्वर को किस चीज से प्रसन्नता होती है? न्याय से। सुप्रियो, पिछले सप्ताह हमने जैसे देखा था कि मूल तत्व आराधना के प्रेम, आज्ञाकारिता, बलिदान, और हम देखते हैं कि एक प्रकार से यहां पर फिर से प्रेम के अंदर न्याय भी है। परमेश्वर का प्रेम अन्यायपूर्ण प्रेम नहीं होता है ना। अन्यायपूर्ण प्रेम कौन सा होता है? जिसमें कुछ कहा जाए और फिर पूरा ना किया जाए, या जो
फायदे के लिए किया जाए, वो प्रेम अन्यायपूर्ण प्रेम है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये जो प्रेम है उसी का एक और पहलू है न्याय। परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है। यदि परमेश्वर प्रेम है और हमें भी प्रेम करना चाहिए अपने पड़ोसी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, तो हमारे अंदर न्याय होना चाहिए, है ना। तो हम इस विषय में थोड़ा और कुछ बातों को देखते हैं। यहां पर एक चीज और है कि परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है। इस बात को जब हम मनन करते हैं तो यहां पर हमें दो बातों का ध्यान, एक तो यह हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर, वो सच्चा न्याय मतलब इंसाफ दिलाता है। परमेश्वर ने हमें कैसे इंसाफ दिलाया, कैसे हमारे साथ न्याय किया। जब हम पापी थे, हम इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, हमें एक मौका दे। उसने हमारे लिए बलिदान किया, अपने पुत्र को, हमारी सजा को भोगा और हमें मन फिराने का अवसर दिया। मन फिराने का अवसर उसके योग्य हम नहीं थे। हमने कभी परमेश्वर से नहीं कहा जाके पहले कि मुझे पश्चाताप करना है, मैं शर्मिंदा हूं अपने पापों के लिए। हम तो निर्लज्जता के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे थे। कितने ही लोग इस दुनिया में पाप को गंभीरता से नहीं लेते। वो कहते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें झूठ तो बोलना ही पड़ता है, और थोड़े बहुत चीजें थी, ये तो नेचर में है, ये तो स्वभाव में है, तो परमेश्वर ने शायद ऐसा ही बनाया है क्योंकि वो अंधकार में है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तू जो कुछ करता है निरंतर वो पाप ही है। सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, और ये पाप आज भी हमारे अंदर बसा हुआ है। पौलुस कहता है रोमियो के 7 अध्याय में, मैं पाप के हाथों बिका हुआ हूं, वो मुझ में बसा हुआ है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अब मैं उस पाप पर जयवंत हो जाता हूं। वो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली चला गया। वो जब कैन और हम हाबिल के बारे में पढ़ते हैं तो कैन से परमेश्वर ने कहा कि देख, पाप द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है। तो पाप जो है वो एक प्रकार से शरीर में कहीं ना कहीं वो है, मौजूद है। वो हमने उसको मार दिया है प्रभु यीशु मसीह की मदद से, पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ेंगे वो फिर से जाग जाएगा। और ये प्रतिक्रिया कितनी बार हमारे जीवन में होती है, पर परमेश्वर हमें ट्रेनिंग दे रहा है, हमें वो एक अभ्यास से लेके चल रहा है कि हम धीरे धीरे इसमें परिपक्व होते जाएं, हम पाप से जीतना सीख जाएं और पाप को एक प्रकार से मरा हुआ साबित कर दें। कितनी सुंदर बात है। इसीलिए हमें खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने एक और वो न्याय से प्रीति रखता है। ये हमारे लिए खुशखबरी है क्योंकि वो हर एक प्रकार के अन्याय से हमें बचाएगा। लोग हमारे साथ अन्याय करेंगे, इस संसार में अन्याय होता है, यहां तक कि प्रभु के लोगों के बीच में भी अन्याय होता है। कोरिन्थ की मंडली में बहुत अन्याय था एक दूसरे के प्रति। पौलुस उस विषय में खुलकर बातें करता है उनसे कि तुम्हारे बीच में मुकदमे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा है, फूट है। लेकिन परमेश्वर हमें उस अन्याय से बचाता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर उस अन्याय को सहन करने के लिए हमें जो है अनुग्रह देता है, हमें संयम देता है। कौन अन्याय को सह सकता है? ये सिर्फ मसीह, जो सच्चे मसीह लोग हैं, उन्हीं के विषय में ये सुना गया है आज तक इस पृथ्वी पर। जहां तक मेरा विचार है, और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जिनके साथ बुरा किया गया। किसी ने उनके प्रियजन की हत्या कर दी, किसी ने बहुत ही घृणित कार्य उनके साथ किया, और वो कह रहे हैं कि इन्हें क्षमा कर देता हूं मैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। बहुत से हमारे शायद मित्र और अविश्वासी लोग सुन रहे होंगे, उनकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ग्रैहम स्टेन्स नाम के एक परमेश्वर के दास को बहुत ही बर्बरता के साथ, बहुत ही क्रूरता के साथ मारा गया, जिंदा जलाया गया, उसके 2 जवान बच्चों के साथ। ये सब हमारे पास इसकी जानकारी है, आप लोगों के पास जानकारी है। कृपया करके खोज करें। यद्यपि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं तो सोचे कि ऐसा क्या है प्रभु यीशु मसीह में
कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले, इतनी हिम्मत उनके अंदर कहां से आती है, इतनी नम्रता, इतना प्रेम कैसे आ जाता है? क्योंकि ग्रैहम स्टेन्स की पत्नी ने खुद कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और बच्चों के हत्यारे को फांसी की सजा हो। और ये हकीकत है कि आज वो जिंदा है, उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, ऐसा कुछ। और भी कई उदाहरण हैं, कई मसीह बहनों के साथ दुष्कर्म किए लोगों ने, लेकिन उन्होंने माफ किया, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ न्याय से प्रीति ही नहीं रखता, वो अन्याय को सहता भी है कुछ समय के लिए। और सबसे खतरनाक बात जो हम विश्वासियों को भी याद रखनी है, और संसार के लोगों को तो वो एक दिन उन पर प्रकट की जाएगी, कि क्योंकि वो न्याय से प्रीति रखता है तो एक दिन उसका वो भयानक न्याय भी होगा। मतलब अंतिम न्याय, अंतिम न्याय। उस दिन वो सहन नहीं करेगा, उस दिन वो फैसला सुनाएगा। जिसने बुरा किया है उसको उसका फल मिलेगा, जिसने भला किया है उसको उसका फल मिलेगा। और जब हम बुरे और भले की बात करते हैं तो रोमियो की पुस्तक में एक जगह मैं आज पढ़ रहा था, बल्कि आज का ये मेरा जो है, जो रोज का भाग हम पढ़ते, मैं आज इसी को पढ़ रहा था। और रोमियो दूसरे अध्याय में मैं इस विषय को पढ़ रहा था। देखिए रोमियो 2 अध्याय और उसके 6 और 7 वचन को मैं पढ़ूंगा, अगर आप लोग खोल सकें तो देखिए। रोमियो 2 अध्याय के 6 और 7 को, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं, हाँ, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। ये कब होगा? इससे पहले के वचन में लिखा है, जब उसका वो क्रोध का दिन आएगा तब परमेश्वर दिखाएगा। और जो लोग बुरा कर रहे हैं, अच्छा, बुरे और भले की जब बात होती है, कई बार कुछ विश्वासी इसके धोखे में आते हैं। अच्छा, भला काम तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोग भला काम करें, लेकिन देखिए अगर भला काम यहां पे क्या बताया गया, जो उद्धार की खोज में है, स्वर्ग की खोज में है, अमरता की खोज में है, परमेश्वर की महिमा कैसे करूं, इस बात को वो ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं परमेश्वर का आदर कैसे करूं, कैसे मुझे सच्चा आदर मिलेगा परमेश्वर से, इसकी खोज में है। ये तो भला काम है। बुरा काम क्या है? बुरे काम में सबसे खतरनाक बात क्या है? वो सत्य को नहीं मानते। आप परोपकार कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं, फिर सत्य को क्यों नहीं मानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो सत्य को आपके पास लेकर आए, बहुत अच्छे से समझाया। प्रभु के लोग भी हैं और कई मसीह लोग भी ऐसे हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हमने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, वो मानने के बाद भी सत्य पर नहीं चल रहे हैं। ये भी बड़ी खतरनाक बात है। तो ये सबसे खतरनाक पहलू है। न्याय से वो प्रीति रखता है, इसका मतलब क्या है? वो सहनशील है, वो हमारे लिए वो हमेशा अच्छा ही करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि आखिर में वो इसी वचन में आगे कहता है, 11 वचन में, रोमियो 2 के 11 में, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबको उसके कामों के अनुसार फल देगा। हम अगर प्रभु के लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर के न्याय से डरते नहीं है, तो दो बातें हैं। परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम अन्याय को सहना सीखें और उसके न्याय की बाट जोते रहें, क्योंकि परमेश्वर अंत में न्याय जरूर करेगा, इंसाफ जरूर दिलाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम बदला लेने की कोशिश मत करो, बदला लेना मेरा काम है। ठीक समय पर परमेश्वर हमें हमारा न्याय दिलाएगा, लेकिन हमें उसके न्याय से डरना भी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ खुश होते रहे कि परमेश्वर तो न्यायी है, वो मुझे न्याय जरूर दिलाएगा, और हम खुद अन्याय करने लगे या कुछ ऐसा करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो हमें भी वो उसी न्याय के अनुसार दंड देगा। हम दो उदाहरणों को देखेंगे आज, थोड़ा समय जो हमारे पास है।
परमेश्वर के न्याय को हम उसका एक छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं। दो उदाहरणों को देखेंगे। पहला हम मत्ती 20 अध्याय और मत्ती 20 अध्याय में जो प्रभु ने एक दृष्टांत बताया उसको हम देखते हैं। मत्ती 20 अध्याय, और यहाँ पर ये बहुत लंबा भाग है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगा। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। तो आगे का मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया कि स्वर्ग के राज्य क्या है। एक ऐसे गृह स्वामी के समान, एक ऐसे मालिक के समान है जो अपने जो है दाख की बारी में लोगों को काम पर लगाता है। हाँ, और कुछ लोगों को उसने सुबह सुबह काम पर लगाया, फिर और थोड़ी देर बाद कुछ और लोगों को काम पे लगाया, फिर और थोड़ी देर बाद कुछ और लोगों को काम पर लगाया। अब 6 वचन में आते हैं। 1 घंटा दिन रहे, अर्थात बिल्कुल शाम होने से पहले उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वो लोग आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, बिल्कुल आखिर में जो लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। तो जब पेमेंट देनी शुरू की तो जो सबसे आखिर में आए थे उन्हें 1-1 दिनार मिला। आज की करेंसी में हम कुछ भी मान लें कि 1-1 हजार मिला, है ना। आजकल एक दिन की दिहाड़ी लगभग 700-800 होती होगी, चलो 1,000 दिया उनको। तो जो पहले आए थे, जिन्होंने सुबह से काम किया था, देखिए क्या लिखा है 10 वचन में। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा। उन्होंने कहा, अरे हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बहुत ही बड़े दिल का आदमी है। और जबकि दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि उस मालिक ने, उस गृह स्वामी ने उनसे पहले ही जो है ये मजदूरी तय कर ली थी कि 1 ही दिनार मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो आखिर में लोग आए उन्हें भी 1 दिनार मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें तो ज्यादा मिलेगा, हमें शायद 3 या 4 दिनार मिलेगा ये। देखिए क्या क्या हुआ उसके बाद। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वह गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया है और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। उन्हें लग रहा था कि अन्याय है, पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रकार से प्रभु अपने विषय में बता रहा है कि भाई मैंने कोई अन्याय नहीं किया आपके साथ। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। ये हमारे परमेश्वर का न्याय है। वो कोई, परमेश्वर के न्याय में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, हमने गीत गाया ना, मसीह तू तो सब में सब कुछ, हट गई सब भिन्नता जो थी, ना रहा बड़ा या छोटा और ना कोई मूर्ख ज्ञानी। क्या हमारे जीवन में हम ऐसा करते हैं? ये एक सवाल है। तब हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। जो कुछ भी हम करते हैं, क्या उसमें परमेश्वर का न्याय हमारे अंदर है, हमारे नेचर में है? बहुत बड़ी बात है। अगर हम प्रैक्टिकली इसको अपने ऊपर लागू करके देखें वास्तविकता में, तो शायद मुझे कि मैं ऐसा कर पाता। जब तक परमेश्वर का आत्मा, जब तक मैं, बल्कि ये नहीं कहूंगा परमेश्वर का आत्मा, जब तक मैं परमेश्वर की आत्मा के अधीन नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हम कई बार परमेश्वर की आत्मा पर सारा ब्लेम डाल देते हैं, वो आए ही नहीं हमें बताने के लिए। अरे परमेश्वर की आत्मा तो हर समय है, हम उनकी नहीं सुनते हैं।
हम किसकी सुनते हैं? मान लीजिए यहाँ इस तरफ परमेश्वर के आत्मा खड़े हैं, पवित्र आत्मा जी, और इस तरफ मेरा मन है, तो मैं हमेशा अपनी मन की सुनता हूं। मन है, लोग हैं, संसार है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे हम परमेश्वर की आत्मा के नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को जागरूक नहीं बनाया, हमने ट्रेनिंग नहीं दी। वचन में तो लिखा है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की पुत्र और पुत्री हैं, रोमियो 8:14 में। अगर हम उसकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए संभव करेगा। हम भी इसी तरह से लोगों के साथ पेश आएंगे। हम कहेंगे कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हम उस पहले वाले को भी समझाएंगे, हे प्रिय मित्र, तू क्यों नाराज होता है? तुझे तो मैंने उतना ही दिया ना जितना मैंने कहा था। और देखिए आगे प्रभु ने क्या कहा 15 वचन में, उस व्यक्ति से कहा जो कुड़कुड़ा रहा था, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? प्रभु यीशु मसीह ने एक तरह से उसे कहा, हे दोस्त, हे प्रिय मित्र, क्या तुझे बुरा लग रहा है कि मैं भला कर रहा हूं? आज लोगों को बुरा लग जाता है, कलीसियाओं में बुरा लग जाता है। मान लीजिए कलीसिया में कुछ बात चलती है कि भाई कुछ लोगों की मदद करनी है ना, तो एकदम से कुछ वकील खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, उस भाई की मदद मत करो, हाँ उसकी मदद मत करो। हर एक बात में क्या है? पार्शियलिटी है, पक्षपात है, मनुष्य के विचार है, अन्याय है। तो जब अन्याय हम कर रहे हैं, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हम हमारे व्यक्तिगत जो हमारे व्यवहार होते हैं, अपने परिवार में भी, अपनी कलीसियाओं में, अपने सहविश्वासियों के साथ या अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ हम अन्याय करते हैं। ऐसा न्याय भला कितना मुश्किल है। फिर आगे लास्ट में कहा, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये वचन बार बार आपको हम जो है सुसमाचार की किताबों में देखते हैं। इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये हमें एक प्रकार की वार्निंग देता है। हम बहुत ही, जिसे बोलते ना इंग्लिश में, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, हम हल्के में ना लें। हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, हाँ हमारा तो हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया स्वर्ग जाने का। बहुत सी बातें हैं, फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, कोई बोलेगा नहीं आप, अच्छा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, हाँ तो अच्छा आप वेरीफाई भी कैसे करते लोग? अच्छा आप चर्च जाते हैं, मंडली में जा रहे हैं, फेलोशिप में है, अच्छा आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, अच्छा ठीक है अभी मुझे तसल्ली। ये नहीं है क्राइटेरिया, वो तो एक फर्स्ट लेवल है। दूसरा क्या है ना, हम किसी को ऐसा बोल तो नहीं सकते, लेकिन हमारा जांचने का या उस चीज को परखने का तरीका क्या है? क्या लोगों के जीवन में हमें वो एक प्रभु का न्याय दिख रहा है? ये आज्ञा है, अभी हम उसको देखेंगे। प्रेम दिख रहा है, ये आज्ञा है, उसको हम देखेंगे। हमारा मापदंड हम तय नहीं कर सकते, प्रभु ने तय किया है। और वही जब हम प्रभु के मापदंडों से चलते हैं तो हम प्रभु के आराधक हैं। हम किसी व्यवस्था के अधीन नहीं, कोई धर्मोपदेश के अनुसार नहीं, और ना ही इसका यह मतलब है कि हमारे जीवन में कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई अनुशासन है ही नहीं। हम ऐसा भी नहीं है। हम एक जीवन शैली में चलते हैं और हम उस जीवन शैली में परमेश्वर के सच्चे आराधक बनकर चलते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, दिखावे के लिए नहीं। एक और उदाहरण देखते हैं, यूहन्ना और उसके 8 अध्याय में, छोटा सा उदाहरण हम जल्दी से देखेंगे। एक व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु ने क्षमा किया, हम सब जानते हैं। और यहां पर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा नहीं, हम सब जानते हैं इस घटना को। प्रभु यीशु मसीह के पास फरीसी और शास्त्री लोग एक स्त्री को लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि व्यवस्था के अनुसार तो हमें इस पर पथराव करना चाहिए, और अब तू क्या कहता है? प्रभु ने उनको जवाब नहीं दिया, झुककर जमीन पे कुछ लिखने लगा। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, वो प्रभु से बार बार पूछते रहे। प्रभु ने फिर उनसे कहा, तुम में 7 वचन में, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर से दोबारा झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा जमीन पर। और वो लोग क्या हुआ, जब उन्होंने बात सुनी, वो धीरे धीरे जो है छोटों से बड़ों से छोटे
तक वो एक एक करके वहां से निकल गए। हाँ, और वहां पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और वो स्त्री अकेले रह गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, हे नारी, वे कहाँ गए जो तुझ पर दोष लगा रहे थे, वो कहाँ गए? उसने कहा, हे प्रभु, माफ कीजिए, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यह परमेश्वर का न्याय है। आज हम देखते हैं प्रभु के लोगों में ऐसा न्याय नहीं है, संसार के लोगों में भी नहीं है, पर कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, संसार के लोगों में ऐसा न्याय दिख जाता है। उनके अंदर ग्रेस है, अनुग्रह है। इसीलिए पौलुस कहता है कि कुछ लोग, भले उनके पास व्यवस्था नहीं है, उन्होंने उनके विवेक से पहचान लिया परमेश्वर की व्यवस्था को। संभव है वो आशीष पाएंगे, वो पहले होंगे, हम पिछले हो जाएंगे। अगर हम व्यवस्था को पाने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा को पाने के बावजूद भी हमारे अंदर ग्रेस नहीं है, हमारे अंदर अनुग्रह नहीं है, हम क्षमा नहीं कर पाते, हम जो है छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के रखते हैं, और हम फिर बहुत सारी बातों का सहारा लेकर उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे व्यवहार से पता लग जाता है, किसी ने हमें हल्का सा हर्ट कर दिया तो हम उससे बात नहीं करते, उसके साथ फिर वैसा हम भलाई नहीं करते, उसके साथ हम वैसी उसकी सुधि नहीं लेते, उन्हें फोन भी करके बात नहीं करते। ये हर मंडली में है, पॉलिटिक्स है, घिनौनी बातें हैं। इससे परमेश्वर के राज्य का हम इतना नुकसान करते हैं, इतना नुकसान करते हैं कि चाहे हम छाती पीट पीट के प्रार्थना कर लें, फास्टिंग प्रार्थना, रिकॉर्ड तोड़ प्रार्थना कर ले, प्रभु कभी नहीं सुनेगा, कभी स्वर्ग के झरोखे नहीं खुलेगा। ये मंडलियों को आज नहीं सुनाई दे रहा, बहरे हो चुके हैं, सेवक लोग बहरे हो चुके हैं, जिन्हें अपनी आशीष मिल गई वो आशीषों में लेके मस्त है, मजे में है। पर परमेश्वर अपना कार्य करता है उस छोटे झुंड के द्वारा जो सुन रहा है कान लगा के, जो परमेश्वर की सच्ची आराधना करना चाहता है। प्रभु का वचन मुझसे कह रहा है कि तू न्याय कर। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, मीका और उसके 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे। मीका की पुस्तक 6 अध्याय, और हम उसके 6 अध्याय के 6 वचन से मैं पढ़ूंगा। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यही तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में न्याय हो, परमेश्वर के न्याय को हम समझें और उसी न्याय को हम अपने चरित्र में लेकर आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो परमेश्वर के प्रेम का एक पहलू है। जैसे हमने पिछले सप्ताह पहले कुरिन्थियों और 13 अध्याय से प्रेम के विषय में पढ़ा, अगर हम उसके पूरे भाग को पढ़ते हैं 4 वचन से लेकर 8 वचन तक, तो हमें यही उसमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर के प्रेम में क्या है, न्याय है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं उसमें होता है। देखिए एक चीज को हम देखेंगे, हम देखते हैं परमेश्वर के विषय में जो कुछ बातें हैं कि वो न्यायी परमेश्वर है। हमने देखा वो न्याय से प्रीति रखता है, इस बात को और हम कुछ वचनों से देखते हैं। व्यवस्था विवरण 32 और 4, मैं उन वचनों को पढ़ देता हूं, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। वहां पर लिखा है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। परमेश्वर की सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। भजन 145 का 17। जफन्या अपनी पत्री में लिखता है, अपनी पुस्तक में,
जफन्या 3 और उसके 5 में, यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं है। परमेश्वर का न्याय तो प्रकट होगा, वो पूरा करेगा। यर्मिया 9 और 24 में लिखा है, परमेश्वर न्याय और करुणा से वो प्रसन्न होता है, धरती पर न्याय और करुणा के काम करने से प्रसन्न होता है। और ऐसे बहुत सारे और वचनों में हम देखते हैं। हम एक और उदाहरण को देखते हैं, उत्पत्ति 18 और उसके 19 वचन में हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश करने का ठाना। उसके 19 वचन में, उत्पत्ति 18 के 19 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। अब्राहम के विषय में कहा परमेश्वर ने कि वो अपने बच्चों को ये सिखा कर जाएगा, वो उसका पालन करें या ना करें, लेकिन वो जरूर सिखाएगा। आज कलीसियाओं में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। फर्ज कीजिए कि कोई व्यक्ति कलीसिया की अगुवाई कर रहा है, हाँ, और ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये चीज मान लिया जाता है कि उसके बच्चे ही अब उसके बाद जो है वो जो है सेवा का भार संभालेंगे। ये कैसे हो सकता है? हर जगह नहीं होता, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है। किसी न किसी प्रकार की पक्षपात होती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य नहीं हो रहे हैं, या कलीसिया के संदर्भ में नहीं तो किसी और संदर्भ में हमारा जो व्यवहार है लोगों के प्रति, अपने परिवारों में भी हम परमेश्वर के न्याय को हम स्मरण नहीं रखते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मीका इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने हमें बता तो दिया है कि उसे क्या अच्छा लगता है, वही हमें करना है। हम, क्योंकि यहां पर एक सवाल उसके मन में आता है कि मैं क्या लेकर परमेश्वर के पास जाऊं, किस चीज से उसको मैं प्रसन्न करूं, कैसे उसकी महिमा करूं। हमारे शब्द चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे कार्यों में मुझे वो न्याय दिखना चाहिए। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम कर। न्याय से काम कर। हर एक चीज में परमेश्वर का न्याय हमें समझने की जरूरत है। यदि कोई धर्मी व्यक्ति कोई पाप कर रहा है तो उसे भी हमें क्या करना है? चिताना है। वो भी परमेश्वर का न्याय है। अगर हमने उसे नहीं चिताया तो परमेश्वर हमें भी दोषी ठहराएगा। उसको तो परमेश्वर प्रतिफल देगा ही, उसको दंड मिलेगा। यहेजकेल 18 और उसके 24 में इस तरह से लिखा है, मैं उस वचन को पढ़ देता हूं। यहेजकेल 18 और उसके 24 को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। और इससे पहले वचन वो कहता है कि यदि तुम उसे ना चिताओ तो तुम भी दोषी ठहरोगे, और उसके भी मैं सारे धर्म के कामों को भूल जाऊंगा। ये परमेश्वर का न्याय है। कितना सटीक है, कितना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग। उसमें वो कोई समझौता नहीं करने वाला। एक तरफ वो सहनशील है, वो अन्याय को सहता है। परमेश्वर हमारे अन्याय को सहता है। कितनी बार हम परमेश्वर के साथ अन्याय करते हैं, उसके उपकारों को भूल जाते हैं। उसने हमें इतना बड़ा आदर मान दिया। परमेश्वर हम पर दया करता है, हम दूसरे पर दया नहीं दिखाते। इसीलिए वो कहता है कि मैं इसके अलावा मैं और क्या चाहता हूं कि तुम न्याय से चलो, तुम सारे काम न्याय से करो, और क्या है आगे, कृपा से प्रीति रखो। हम खुद तो कृपा पाते हैं परमेश्वर की, दूसरों पर हम कृपा नहीं दिखा पाते हैं, चूक जाते हैं या छोटी मोटी कृपा दिखाते हैं। उस सामरी यात्री की तरह हम नहीं हैं जिसने पूरी जिम्मेवारी ली उस घायल जो यात्री था। हाँ? उसने पूरी जिम्मेवारी ली कि नहीं नहीं, इसका तो मैं पूरा ख्याल रखूंगा। आजकल ऐसा नहीं है। और ये बहुत जरूरी है कि हम कृपा
करने में हम आगे बढ़े। परमेश्वर ही उसके योग्य हमें बनाएगा, हम अपने आप से नहीं कर सकते। और हमें नम्रता से चलना है, ये परमेश्वर हमसे कहता है। आखिर में एक वचन को हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 9 वचन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें चिताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के लिए इस जीवन में बने हुए हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो इस बात को याद रखें कि हमारे किसी भी व्यवहार से, किसी भी सोच या स्वभाव में अगर हमारे अन्याय है तो क्या है, एक बहुत खतरा है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हम कह सकते हैं कि हम इनमें से तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन अन्याय हमारे जीवन में अगर है, हम किसी भी प्रकार का अन्याय करेंगे और परमेश्वर की दृष्टि में यदि वो बना रहेगा तो वो हमारे लिए एक खतरे की बात है। इसलिए हमसे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, इफिसियों 4 और उसके 32 में लिखा, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह हमें करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। बहुत से लोग इन बातों को पूरा किए बिना जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से वो अच्छे काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने भाई बहनों के प्रति कृपा और करुणा के काम करने बंद कर दिए हैं, और उनके अपराधों को भी उन्होंने क्षमा नहीं किया दिल से। वो कहते हैं हाँ ठीक है, अब हमने मान लिया, लेकिन अब हम उनसे बात नहीं करेंगे, अब हम उन लोगों से ज्यादा जो है संपर्क नहीं रखेंगे, उनसे पूछेंगे भी नहीं, यहाँ तक कि नए वर्ष की भी उनको शुभकामनाएं नहीं देंगे। ऐसी ऐसी मतलब हद तक चले जाते हैं। मैं इसमें किसी पर दोष नहीं लगा रहा, संभव है मेरे जीवन में ऐसा हो, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, वो समय समय पर मुझे याद दिलाता है कि तू ऐसा जीवन मत जीना, क्योंकि हमारी आराधना सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रह सकती। हमारे बस में जो हमने वो कर दिया, उस तक नहीं रह सकती है। हमारी आराधना परमेश्वर की अपेक्षा अनुसार, उसकी जो है उसके स्तर तक होनी चाहिए, जिसको वो ग्रहण करता है, जिस प्रकार के जीवन को वो ग्रहण करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आने वाले सप्ताह में हम प्रभु ने चाहा तो और बातें पढ़ेंगे न्याय के विषय में और नम्रता के विषय में। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे, और इसी तरह से आपको प्रभु अनुग्रह देता रहे, मुझे अनुग्रह देता रहे कि हम संगति में जुड़ते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।